जब मैंने ये ट्वीट देखा तो सोचा एक बार आपसे बात कर लेनी चाहिए। देखो, हम लोग इतना घृणा कर चुके हैं, इतना घृणा करना सीख चुके हैं कि हमारे दिमाग पर ग्रहण लग चुका है और हम इस बात को ग्रहण भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें कब विरोध करना है और कब विरोध नहीं करना है। जब विरोध करना है तो कब हमें समर्थन उस विरोध का भी करना है, और जब समर्थन हम कर रहे हैं तो विरोध को दरकिनार भी करना है। इस बात को मैं और आप नहीं समझ रहे हैं। एक बात बताइए, जो नरेंद्र मोदी जी के फॉलोअर हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं साहब। एक बात बताइए, आप इस फोटो को शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विश्व गुरु, और आप वहीं पर हमारे फॉर्मर जो प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको आप ये कह रहे हैं कि देखिए, जब ये कैसे नजर झुका के हमेशा रहा करते थे, भारत की कोई इज्जत रहा ही नहीं करती थी 2014 से पहले। मैं राजनीति में बिल्कुल नया नहीं हूं, वैसे मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको फोटो शेयर कर रहा हूं। ऐसी ऐसी बातें पोस्ट की जा रही है और फोटो को शेयर किया जा रहा है। विश्व गुरु, और ये कौन से गुरु? यानी कि आप इस फोटो में आपको खास क्या लग रहा है? सिर्फ यही तो है कि एक मूवमेंट कैप्चर कर दिया, उसको सिर्फ शेयर किया गया है, सिर्फ शेयर किया गया है। अब यहां पर आप क्या खास लग रहा है? क्या खास लग रहा है? यहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री जो हैं वो सिर्फ आगे चल रहे हैं, जापान के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, उनके पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। बस यही तो है इसके अंदर। आप इतना कहना कि भारत विश्व गुरु बन चुका है तो सारे आंकड़े में आपको तोड़ के दूंगा और आप खुद एक्सपोज करना शुरू करेंगे। चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा रहे आप ये कह करके कि विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु। या आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं और इनका भी नुकसान कर रहे हैं। आपके चाहने वाले ही आपको डुबो देंगे। सर समझिए, ये कोई विश्व गुरु वाली बात नहीं है। चने की झाड़ पे मत चढ़ाइए और इधर आपने उनको चना दर्शन तक नहीं करने दे रहे हो। समझना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात बताने से पहले मैं आपको इस फोटो की सच्चाई बता देता हूं। देखो, ऐसी बातें ना किया करो। याद कीजिए 2014 में जब भारत की इकोनॉमी सौंपी गई थी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, तब जीडीपी डबल डिजिट में थी। और डबल डिजिट में मैंने और आपने भी देखी -23। याद है आपको कुछ? 2008 में आर्थिक मंदी आई थी। क्या आपके घर वालों ने कोई इस मंदी को महसूस किया था? एक बार अपने मम्मी पापा से पूछ कर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और इस मंदी में स्लो डाउन में आपको क्या हुआ? नोटबंदी के बाद, कोविड तो 2 साल बाद आया है ना, उस बीच में मुझे बताइएगा। मैं फेवर नहीं ले रहा। अब मैं नरेंद्र मोदी जी की दूसरी बात जब मैं बताऊंगा तब समझना आपको। ये जो तस्वीर आप चेहरा नीचे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का है, वो रिस्पेक्ट की वजह से नहीं है। वीडियो देखिए, वो मैक्सिको में साफ तौर पर लेट सारे राष्ट्राध्यक्ष पहुंच जाते हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह थोड़ा लेट पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उनकी नजरें थोड़ी सी नीचे झुकी हुई आपको दिखाई दे रही है। ये नहीं कि मैं भारत से आया हूं, भारत का प्रधानमंत्री हूं इसलिए मेरी नजरें झुकी हुई है, नहीं, मैं लेट था इसीलिए ऐसा हुआ है। भारत की इज्जत तब भी थी और भारत की इज्जत आज भी है। दूसरी बात, यहां पर कई सारे लोगों ने विरोध करना शुरू किया। बोला कि अच्छा, विश्व गुरु के फोटो शेयर हो रहे हैं, एक विंग वो तैयार हो गया जहां इनको अब हैसियत दिखानी थी। अब कैसे कटाक्ष किया जाए? भैया, विश्व गुरु वाली फोटो तो सामने निकल के आ गई। अब एक वीडियो को शेयर किया गया जहां जो बाइडेन बात करते हैं दूसरे देश के प्रधानमंत्री से, वहीं नरेंद्र मोदी को इग्नोर करता हुआ एक क्लिप को वायरल करना शुरू कर दिया गया। बोल देखिए, ये होती है हैसियत। दूसरे देश में जाकर के अगर आप अब की बार ट्रम्प सरकार कहेंगे तो आपको ऐसे ही इग्नोर किया जाएगा और आप ऐसे ही बेइज्जत होते रहेंगे। ये बातें तमाम सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी। मैंने शुरुआत में क्या कहा था? लोगों को ये नहीं पता कि कहां पर विरोध करना है और कहां जब विरोध किया जा रहा है, विरोधी होते हुए आपको समर्थन करना है। इस समय वो अगर एक क्लिप सही भी है, पहली बात, ये क्लिप सही नहीं है। पूरी क्लिप ये है जहां नरेंद्र मोदी जी से भी हाथ मिलाया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आपको विरोध कब करना है, ये आपको समझना चाहिए। आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपके देश में हो सकते हैं ना। विदेश में जब आपके देश के प्रधानमंत्री गए हैं तो वहां पर डिफरेंसेस आपको काम नहीं करना चाहिए। वही आपको एक लॉजिक से सोचना चाहिए। हैव सम रिस्पेक्ट। आपको समझना होगा कि प्रधानमंत्री देश के 125 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहां पर अगर डिसरिस्पेक्ट की जा रही तो आप यकीन मानना कि वो डिसरिस्पेक्ट आपकी है। ये आपको कॉमन सेंस नहीं, आपने लगाना शुरू कर दिया। लेकिन पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे, उस पूरी वीडियो में आप देख पाएंगे कि हाँ, नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री से भी हाथ मिलाया गया है। हैव सम सेंसेस। वो 60% वाला जो आपका सेरिबरम है ना, उसमें थोड़ा सा ना बड़ा करो, उसको थोड़ा बड़ा करो। कब विरोध करना है, कब विरोध नहीं करना है, पता है आप कब कर पाएंगे बड़ा? ये आप ना घृणा शब्द जो है इसको बाहर कीजिए। अगर आप इसको बाहर नहीं कर सकते ना, आप यकीन मानना आपकी हर जिंदगी में ग्रहण लगा रहेगा, क्योंकि आप सोच नहीं पाएंगे और ज्यादा करने के चक्कर में आप सब कुछ खो बैठेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्त। अब तीसरा प्रोपेगेंडा मैं आपको दिखाता हूं। ये अमित मालवीय जी ने एक राहुल गांधी, सैम पित्रोदा की तस्वीर को शेयर किया है
और कह रहे हैं देखिए राहुल गांधी जो है ना वो यूके के एमपी के साथ हैं और ये वही एमपी हैं जो एंटी हिंदुत्व की बात करते हैं और कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं। आखिर क्यों देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ऐसे देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए हैं? वायरल कर दिया ये सोशल मीडिया पे। कहा जा रहा है कि देखो एक तरफ तो भारत हमारा विश्व गुरु बन चुका है और दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसे गद्दार वो एंटी हिंदू और एंटी इंडियन लोगों से जाकर के मिल रहे हैं। सच्चाई क्या है? मेरे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। इस बात को किसने बताया? इस बात को रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया है, वो ट्वीट किया है। सवाल यह है कि यह होता है व्यक्ति वास्तव में गलत हो और दूसरा होता है कि जबरदस्ती गलत करने वाली बात हो जाना। ये जबरदस्ती गलत वाली बात हो जाती है। पहली बात तो मैं विश्व गुरु की बात बताऊं यार, भारत मतलब एक देश विश्व गुरु कब कहलाया जाएगा? जब खुशहाली देश के अंदर होगी, है ना, अहिंसा की बातें होंगी, स्टार्टअप चल रहे होंगे, नौकरियां मिल रही होंगी, खुशहाली ज्यादातर परिवारों में होंगी, बहुत समस्या नहीं होंगी, आपकी सारी बातें लोग सुनेंगे। 2 देश बड़े बड़े लड़ भी रहे हैं, 10 देश आप बड़े बड़े लड़ रहे हैं तो आपकी बात का वजन होगा, आपकी वो वीटो पावर होगी। तो विश्व गुरु की कल्पना आप किस तरह से करते हो? मतलब ख्याली पुलाव में मतलब किस तरह से करते हो? एक मैं आपको डाटा देता हूं, आरबीआई का खुद का डाटा है। एक एंकर साहब ने तो मतलब मैं लिटरली मतलब मुझे लगता है कि यार बस ये लोग सारे काम तो कर लेते हैं, बस मत कहलवाइए मेरे से। मतलब एक एंकर ने बकायदा मोदी जी का और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बकायदा वो किया है, एनालिसिस किया है कि कौन कितने दिन देश के अंदर रहा, कितने विदेशी दौरे किए। ऑन एन एवरेज प्रधानमंत्री जी 3 दिन रुकते हैं देश के अंदर और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 5 दिन देश के अंदर रुकते हैं। सर एकदम इकोनॉमिक मॉडल का भी तो एक बार ऐसे ऐसे करके पाठशाला लगा दीजिए। अब आप कह रहे होंगे भाई किस तरह की बात कर रहे हो आप? मेरा ना ये वाला वीडियो देखना, ये वाला, हाँ ये इस वीडियो में मैंने साफ तौर पे बताया है पीएम नरेंद्र मोदी वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह। ना मुझे इनसे बहुत ज्यादा प्यार है और ना मुझे इनसे बहुत ज्यादा घृणा है, मुझे सबसे प्यार है, लेकिन फैक्टों से प्यार तो होना चाहिए, वो बात समझनी है। फिलहाल आरबीआई की वो रिपोर्ट पढ़ लीजिए। अब देखो विदेश की बात तो मैंने कर ली, अब आरबीआई की जो विदेशी मुद्रा वाली जो खबर है ना, अब उसकी भी बात मैं करना चाहूंगा आपके सामने। महंगाई बढ़ रही है, मेरी जेब खाली होती जा रही है, आपके बैंक अकाउंट भी खाली होते जा रहे होंगे। मुझे पता नहीं कब तक आप सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन भारत में विदेशी जो मुद्रा भंडारण है वो मात्र 10 महीने का बचा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है। आरबीआई की रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि 6 मई को देश का विदेशी मुद्रा भंडार $596 अरब रह गया। यह लगातार 10वां सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। इस अवधि में स्वर्ण भंडार की मूल्य भी $1.169 अरब घट करके $40.57 अरब रह गया है। इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के पास जमा विशेष आहरण अधिकार $16.5 करोड़ घट करके $18.204 अरब रह गया है और IMF में रखे देश का मुद्रा भंडार 3.9 करोड़ घट करके $4.951 करोड़ रह गया है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या फैक्ट पढ़ दिए मैंने। ये फैक्ट कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बाहर से कुछ चीज को इंपोर्ट कराते हैं या बहुत इमरजेंसी पड़ जाती है, सिर्फ 10 महीने तक ही हम इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं चीजों को अफोर्ड करने के लिए। सिर्फ 10 महीने तक की चीजों को, सिर्फ 10 महीने तक की चीजों को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं। पैसा खत्म, भंडार खत्म, खजाना खत्म, सिर्फ 10 महीने। और विश्व गुरु की एक और बात मैं आपको बता देता हूं। एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के शीर्ष 1% आबादी के पास अर्जित कुल आय का 5 से 7% हिस्सा है। वहीं लगभग 15% कामकाजी जो आबादी है वो मात्र 5,000 रुपए प्रति महीना कमाती है, जब 25,000 प्रति महीना कमाने वाले जो लोग हैं इनकी संख्या तकरीबन 10% है। विश्व गुरु में तो ऐसे लोग तो होंगे नहीं, ये होते भी हैं। शीर्ष 1% लोगों के पास 22% आय है, संपन्न 10% लोगों के पास कुल राष्ट्र आय का 57% है, तो वहीं दूसरी ओर 50% यानी कुल आबादी के आधे लोगों के पास 13% आमदनी है। समझ में आया? अरे बात यह है, आय घटती जा रही है और हम विश्व गुरु का डंका बजा रहे हैं, चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं और इनको चने के दर्शन भी नहीं होने दे रहे हैं। थिंक लॉजिकल।
इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने के बाद INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेट्रियन मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।